साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ट्यूशन पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में और आज बात करेंगे हम लोग समान विज्ञान के अंतर्गत केमिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा था उससे आगे की बात। तो हम लोग को याद है पिछले जो क्लास हुआ था केमिस्ट्री का उसमें हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक का क्या स्वरूप है, क्या गुण है, क्या विशेषता है, किस प्रकार से उसके फीचर्स को हम लोग ध्यान रखते हैं। तो हमने देखा हाइड्रोकार्बन को अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के रूप में सारे विशेषता को मैंने बताया, उसका जनरल फॉर्मूला, कौन कौन से कंपाउंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, सब मैंने चर्चा किया। तो उसको ध्यान रखे होंगे। तो अब चलते हैं उसी हाइड्रोकार्बन के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करें जो एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा जाए। तो सबसे पहले जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो निश्चित तौर पर इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो क्लास को देखने के बाद इसको लाइक भी करें और अपने सभी ग्रुप में निश्चित तौर पर शेयर करें। और इस क्लास के बाद क्वेश्चन आवर होगा हाइड्रोकार्बन का, केमिस्ट्री का, उसका अगला जो क्लास होगा उसमें। तो क्वेश्चन आवर के लिए भी तैयार रहें। हर टॉपिक का चैप्टर के बाद क्वेश्चन आवर होता है, वो ध्यान रखना। और साथ ही प्रतिदिन जो 9:30 PM में क्वेश्चन आवर चल रहा था वो भी कंटिन्यूटी के साथ अब चल रहा है। बीच में हमने कहा था कि कुछ दिन क्लास डिस्टर्ब रहा, लेकिन अब फिर से हम लोग पुराने पद्धति पर पटरी पर दौड़ रहे हैं। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, जो सिद्धांत है उसी के तौर पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हाइड्रोकार्बन का क्लास। तो हाइड्रोकार्बन जो हमने पढ़ा था उसमें हमने सभी विशेषताओं को आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन क्या है और किस प्रकार से ये काम करता है, कैसे इसको हम लोग पहचानते। तो हमने हाइड्रोकार्बन को डिटेल में पढ़ा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, एलिफैटिक, एरोमेटिक, सब देखा हम। अब जब पढ़ लिए सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को, अल्कीन, अल्काइन और अल्केन को, तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हाइड्रोकार्बन का, उसको हम लोग को यहां पर समझना है। नाम है होमोलोगस सीरीज। तो ध्यान रखना है होमोलोगस सीरीज, इसको समजातीय श्रेणी कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखना है, समजातीय श्रेणी। और अक्सर एग्जाम में पूछता है कि होमोलोगस सीरीज क्या है, होमोलोगस सीरीज की पहचान कैसे होती है, कौन सा हाइड्रोकार्बन में होमोलोगस सीरीज के अंतर्गत अगला कौन सा सदस्य होगा। तो होमोलोगस सीरीज को थोड़ा सा यहां पर समझ लें कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है और कैसे इसकी हम लोग पहचान करते हैं। तो हमने 3 तरह के हाइड्रोकार्बन बताया आपको। एक बताया हमने जिसको अल्केन के रूप में देखा, एक अल्केन पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा था अनसेचुरेटेड के अंतर्गत अल्कीन। और तीसरा जो पढ़ा हमने वो पढ़ा हमने अल्काइन। तो ये 3 तरह के हाइड्रोकार्बन को बताया गया जनरल साइंस में जीएस के सिलेबस के अनुसार। यहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और यहां पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n और +2 होता है। जबकि अल्कीन में आए तो यहां पर जनरल फॉर्मूला CnH2n -CnH2n होता है। जबकि यहां आ जाए तो यही जनरल फॉर्मूला CnH2n और -2 होता है। तो ये तीनों हाइड्रोकार्बन को डिटेल में मैं बता चुका हूं कि क्या हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट है और कैसे कैसे हम लोग इसको कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से स्टडी करते हैं। क्योंकि बहुत हमने कहा था उपयोगी हाइड्रोकार्बन हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे हाइड्रोकार्बन की उपयोगिता दिखाई पड़ती है और इसीलिए हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः हमेशा सवाल पूछा जाता है। तो चलिए अल्केन को अगर देखें तो अल्केन में लिखेंगे तो हमने कहा था कि अल्केन का पहला सदस्य CH4 होता है इस सूत्र के हिसाब से, दूसरा सदस्य C2H6 होता है, तीसरा सदस्य C3H8 होता है। क्योंकि CnH2n+2 है तो 1 रखेंगे तो CH4 आएगा, n = 2 रखेंगे तो CH2H6 आएगा
और n बराबर 3 रखेंगे तो C3H8 आएगा, और अगर 4 रख देंगे n बराबर तो C4H10, क्योंकि डबल और डबल के साथ +2 जुड़ा हुआ है। अब आगे चलें तो अल्कीन है, और अल्कीन को जब देखेंगे तो अल्कीन का पहला जो मेंबर है वो C2H4, क्योंकि एक कार्बन वाला अल्कीन होता नहीं, हमने कहा था। अगर 3 कार्बन लें तो C3H6, अगर 4 कार्बन लें तो C4H8, अगर 5 कार्बन लें तो C5H10, क्योंकि जितना n होगा उसका डबल में H होगा, कार्बन जितना होगा उसका डबल संख्या में हाइड्रोजन होगा, क्योंकि जनरल फॉर्मूला ये कह रहा। अब आगे चलें तो अल्काइन को देखें तो अल्काइन में कहा था कि पहला जो मेंबर इसका ये C2H2 एसिटिलीन है। आगे चलें तो C3H4, आगे चलें तो C4H6, और आगे चलें तो C5H8। यही अल्काइन का कुछ मेंबर है। तो ये जो मेंबर लिखा गया ये अलग अलग हाइड्रोकार्बन के समूह के हिसाब से, कि सिंगल बॉन्ड वाला कौन, डबल बॉन्ड वाला कौन, ट्रिपल बॉन्ड वाला कौन, और इन सब के द्वारा हम लोग को समझना है होमोलोगस सीरीज को। जो हाइड्रोकार्बन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि समजातीय श्रेणी क्या है और कैसे इसकी पहचान होती है। तो यहां पर वर्ड लिखा हुआ है समजातीय श्रेणी, तो 2 वर्ड है, सम मतलब समान और जातीय मतलब कास्ट। तो समजात होमोलोगस सीरीज, तो मतलब क्या है कि सम मतलब समान और जात मतलब जाति, जाति मतलब कैरेक्टर से। जो हमने भी क्वेश्चन नंबर कराया था बायोलॉजी का कल, उसमें भी होमोलोगस ऑर्गन से सवाल दिया गया था। हमने कहा था मनुष्य का हाथ और गाय का आगे वाला पांव होमोलोगस ऑर्गन है। किस आधार पर? क्योंकि दोनों का बनावट और संरचना समान होता है, लेकिन कार्य अलग और समान हो सकता है। तो बनावट के आधार पर, जन्म के आधार पर उसको समजात अंग हमने माना। वही वर्ड यहां भी है, होमोलोगस वहां ऑर्गन था, यहां होमोलोगस सीरीज है। तो यहां सीरीज लिखा हुआ है, एक सीरीज ये है, एक सीरीज ये है, एक सीरीज ये है, 3 सीरीज है। एक अल्केन का सीरीज है, एक अल्कीन का सीरीज है, एक अल्काइन का सीरीज है। 3 सीरीज हम लिखा है, 4 सदस्य चारों का। अब यहां ध्यान दें कि ये अलग जात है, ये अलग जात है, अलग जात है, मतलब अलग गुण वाला है। जात क्या कि ये सिंगल बॉन्ड वाला, ये डबल बॉन्ड वाला, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो इसी को पहचानने के लिए होमोलोगस सीरीज पढ़ना होता है कि कौन ऐसा सदस्य है जो किसके समान है, किस ग्रुप में इसको रखा जा सकता है, और ये अपने अगल बगल के मेंबर से किसके नजदीक है। इसी के लिए केमिस्ट्री में होमोलोगस सीरीज पढ़ते हैं। तो सिंपल समझना है कि होमोलोगस सीरीज समान जाति का होगा। समान जाति का मतलब उसकी संरचना और उसका गुण जो होगा एक जैसा होगा, क्योंकि जाति का संबंध हमने कहा है कैरेक्टर से या जन्म से या कार्ड से होता है। अब यहां पर जो है स्ट्रक्चर और गुण के आधार पर इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, अल्केन में, अल्कीन में, अल्काइन में। अब यहां पर ध्यान दें कि होमोलोगस सीरीज समझने के लिए आपको करना क्या होता है, तो सिंपली हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उसी को समझ लेना है, आपको काम खत्म हो जाता है। पहला, यहां पर ध्यान देंगे कि कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लें, चाहे कोई भी तीनों में से कोई हो, तो हाइड्रोकार्बन ले लें कोई भी, तो हाइड्रोकार्बन में समान समूह के 2 लगातार सदस्यों के बीच, 2 लगातार सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। ये ध्यान रखना है, CH2 का अंतर होता है। ऐसे समूह को समजातीय श्रेणी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, इतना ही आपको समझना था और इसमें कुछ है नहीं। तो समजातीय श्रेणी हमने कहा कि समान गुण वाला होगा, एक फैमिली का होगा, एक ग्रुप का होगा, उसमें सभी गुण अपने आसपास के सदस्यों से मिलते जुलते होंगे। और यहां 3 ही सीरीज लिखा हुआ है, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का। सब कुछ बताया गया कि अल्केन क्या है, अल्कीन क्या है, अल्काइन क्या है, सब हम पहले बता चुके हैं। जो नहीं देखें अभी तक वो प्लेलिस्ट में जाएं और एक एक करके क्लास को सिस्टमेटिकली देखें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और ये जो पढ़ रहे हैं
ये एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर पढ़ा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे, आपको मिलेगा हर एग्जाम में सवाल, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या बिहार दरोगा सचिवालय सहायक, कोई भी एग्जाम हो सब में पूछेगा। ग्रुप डी हो, बिहार पुलिस हो, सब में पूछेगा। अब यहां ध्यान दें, हमने क्या लिखा, तो हमने लिखा कि हाइड्रोकार्बन में समान समूह के दो लगातार सदस्यों के बीच अंतर कितना होना चाहिए, CH2 का अंतर होना चाहिए। और अगर ऐसा अंतर है तो ऐसा समूह जो होगा वो समजातीय होगा। समजातीय मतलब होमोलोगस होगा, एक ही मेंबर का होगा। तो देखते हैं कि सब में CH2 का अंतर है कि नहीं। अगर अल्केन ये चारों है तो चारों में हर एक दूसरे से अंतर कितने का होना चाहिए, CH2 का होना चाहिए। तो अगर अल्केन को चेक करें तो यहां देखें कि यहां पहला मेंबर जो है अल्केन का CH4 है, दूसरा C2H6 है। तो पहला ये दूसरा, ये एक कार्बन वाला है, दो कार्बन वाला, तीन कार्बन, चार वाला, सीरीज बढ़ रहा है। अब यहां देखें कि CH4 और C2H6 में अगर डिफरेंस निकाले इन दोनों के बीच का, तो ये ज्यादा है, इसमें से इसको घटाएं तो इसमें कितना का अंतर है, एक कार्बन ज्यादा है और दो हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इसका जो अंतर लिखेंगे ये कितना आएगा, CH2 है इसके बीच जो लगातार है। अब इसके बीच देखें तो इसमें अगर डिफरेंस देखेंगे तो यहां देखें दो कार्बन है, यहां तीन कार्बन है, तो एक कार्बन ज्यादा है और यहां 6 हाइड्रोजन है, यहां 8 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहां भी कितना का अंतर, CH2 का अंतर। अगर यहां देखें तो यहां C3 है और C4 है, एक कार्बन ज्यादा और 8 और 2 10, तो यहां भी अंतर कितना का, CH2 का। तो देख रहे हैं कि हर के बीच CH2 का अंतर। और यही हमने कहा कि जब CH2 का अंतर हो एक दूसरे के बीच, तो ऐसा जो भी मेंबर होगा वो एक ग्रुप का होगा, एक समूह का होगा। और ऐसे समूह को हम मान लेंगे क्या है, ये होमोलोगस सीरीज में। तो पूछ देगा अक्सर कि होमोलोगस सीरीज में मौजूद यौगिकों में दो लगातार यौगिकों के बीच अंतर होता है कितने का, तो CH2 का। यहां देख रहे हैं इसके बीच CH2 का, इसके बीच CH2 का। अब ये इसका फायदा क्या है कि अगर आपको ये पता है कि ये अल्केन है यहां तक और आपको पता नहीं कि इसका अगला सदस्य कौन होगा या इसके पहले वाला कौन होगा, तो ये लिखा हुआ है C4H10 और आपको इसको बाद वाला निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, CH2 को इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे और CH2 जोड़ देंगे तो अगला सदस्य मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, C4 और 1 5, C5 और 10 और 2 कितना 12, मतलब इसके बाद जो सदस्य है वो ये सदस्य है। और इस प्रकार से आप जितना चाहें इस सीरीज का सभी यौगिकों को आप लिख सकते हैं। और जितना लिखेंगे ये सब जो होगा एक ही गुण वाला होगा, एक ही कैरेक्टर वाला होगा और इसके सभी फीचर, भौतिक और रासायनिक गुण सभी क्या होंगे, एक जैसे होंगे। इसलिए इसको समजातीय श्रेणी के रूप में देखा जाता है। अब आगे चलें तो अल्कीन को देखते हैं। तो अल्कीन में देखें डबल बॉन्ड वाला है, CnH2 जनरल फॉर्मूला है, ये 4 सदस्य है। तो यहां देख रहे हैं C2H4 है और यहां C3H6 है। तो डिफरेंस कितने का इन दोनों के बीच, तो यहां पर 2 1 3 और 4 और 2 6, तो CH2 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस, तो CH2 का डिफरेंस है। और इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस, तो CH2 का डिफरेंस। और इसी प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं, अगला सदस्य लिखना चाहें तो CH2 इसमें जोड़ दें तो आपको सूत्र मिल जाएगा C6H12 और ये अगला सदस्य होगा अल्कीन का। मतलब देख रहे हैं कि यहां भी CH2 का अंतर है, यहां भी सब में CH2 का अंतर है। अल्काइन को चेक कर लेते हैं तो अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो ये C2H2 और C3H4 कितना, तो 2 1 3 और 2 2 4, तो यहां भी CH2 का अंतर है। यहां भी देखें तो 3 1 4 और 4 2 6, CH2 का अंतर है। यहां भी देखें इन दोनों में तो 3 1 4 1 5 और 6 2 8, CH2 का अंतर है। और अंतर है तो अगर अगला लिखना है तो CH2 ऐसे जोड़ दें तो आपको मिल जाएगा C6H10। और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इस सीरीज में मौजूद सभी यौगिकों के बारे में। तो सिंपल आपको समझना क्या है कि होमोलोगस सीरीज किसी हाइड्रोकार्बन के एक समूह के सभी सदस्यों के गुणों को प्रदर्शित करता है। एक पता हो तो आप सभी सदस्य को लिख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के आधार पर। दूसरा कि कोई भी होमोलोगस सीरीज में मौजूद है तो दो लगातार सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का अंतर निश्चित तौर पर मिलेगा, चाहे वो अल्केन हो, चाहे अल्कीन हो, चाहे अल्काइन हो। तो ये ध्यान रखना आपको कि
किसी भी हाइड्रोकार्बन के समजातीय श्रेणी में अंतर कितने का, तो CH2 का। यही आपको जीएस में ध्यान रखना। तो एक तो हो गया हाइड्रोकार्बन में होमोलोगस सीरीज। अब आगे चलते हैं, हाइड्रोकार्बन से ही संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो ये हो गया होमोलोगस सीरीज। अब जो हम लोग देखेंगे एक और हाइड्रोकार्बन्स का फीचर, नाम है अल्काइल समूह या अल्काइल ग्रुप कहते हैं इसको। ये भी बार बार पूछा गया है कई बार एग्जाम। तो अभी तक अल्केन पढ़ रहे थे, अब यहां एक आ गया अल्काइल समूह, ALKYL ग्रुप। इसको अल्काइल समूह कहा जाता है। और ऐसे ही टर्म आपको जीएस में पूछ देगा कि अल्काइल समूह का मतलब क्या होता है, या इनमें से कौन अल्काइल समूह है। तो ध्यान रखना है कि हाइड्रोकार्बन में अल्केन पढ़े थे और के अल्केन से ही अल्काइल बना है। होता क्या है कि सिंपली जो हाइड्रोकार्बन में आपने एक पढ़ा यौगिक, नाम था अल्केन। अल्केन पढ़ा, तो अल्केन को पढ़ा गया था हाइड्रोकार्बन में किस रूप में, अभी हमने बताया था कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है वो अल्केन होता है। और ये भी कहा था हमने कि जिसमें ANE लगा रहे वो सिंगल बॉन्ड वाला ही होगा, जिसको हम अल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के रूप में देखते हैं। अब होता क्या है कि इस अल्केन कोई भी ले लें और इसमें से एक हाइड्रोजन आइटम हम बाहर निकाल लें। कोई अल्केन एक ले लें, कोई भी जो आपको लेना हो, एक अल्केन लीजिए, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, तो जो बच जाएगा वो अल्काइल समूह कहलाएगा, अल्काइल ग्रुप। तो ये ध्यान रखना। क्या हमने कहा, तो सिंपल एक समझना है कि कोई भी अल्केन ले लें और उस अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दें, तो उसके हटने के बाद जो बच जाएगा वो ग्रुप कहलाएगा अल्काइल ग्रुप। तो बिल्कुल सिंपल। अब यहां ध्यान रखना है कि अल्केन में जो हमने पढ़ा है अल्केन का जनरल फॉर्मूला, वो पढ़ा था हमने अभी CnH2n और +2, ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। लेकिन एक हाइड्रोजन यहां से निकाल लेना है। क्या करना है, एक हाइड्रोजन यहां से आपको निकाल लेना है इसमें से। तो जब निकाल लिए एक हाइड्रोजन, तो जो बचा वो क्या बचा, तो CnH2n और +1, क्योंकि दो में से एक हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये ध्यान रखना। और ये पूछा है हर एग्जाम में, पूछा यही कि अल्काइल समूह का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो अल्केन का सबको याद रहता है, सब याद रखते हैं CnH2n +2। लेकिन अल्काइल पूछ देता तो बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं है या जो पढ़े नहीं है, और पढ़े हैं तो ध्यान से निकल गया। तो अल्केन होगा तो CnH2n +2, लेकिन उसी अल्केन से अगर अल्काइल ग्रुप बना रहे हैं तो CnH2n +1। ये ध्यान रखना। ये हो गया किसका जनरल फॉर्मूला, तो अल्काइल समूह का ये जनरल फॉर्मूला है, समान सूत्र। ये ध्यान रखना, CnH2n +1। अब यहां ध्यान दें कि जो हमने कहा कि कोई एक हाइड्रोकार्बन में अल्केन ले लीजिए, एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, अल्काइल समूह हो जाए। जैसे हम एग्जांपल दें कि हमने कहा था कि अल्केन का पहला सदस्य मीथेन होता है। ये क्या है, मीथेन। ये मीथेन CH4 पहला सदस्य। और हमने कहा क्या कि एक हाइड्रोजन हटा देना, तो एक हाइड्रोजन इसमें से हटाते हैं, मीथेन में से एक माइनस कर देते हैं हाइड्रोजन, तो माइनस कर देंगे, 4 हाइड्रोजन था, अब हो गया CH3 और एक हाइड्रोजन हटा तो एक बॉन्ड फ्री हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि अल्काइल समूह में एक बॉन्ड फ्री रहेगा,
कोई चीज जुड़ने के लिए। जैसे ये मीथेन जो है ये C 4 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे है, एक्चुअली में स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका ऐसे होता है। तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। अब 4 में से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया इसमें से, तो हटा दिया तो अब हो गया ये कार्बन और 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है इधर से। एक बॉन्ड क्या है, फ्री, एक तो गायब हो गया, हट गया यहां से, आपने इसको रिप्लेस करे तो ये फ्री है, तो ये बॉन्ड यहां दिखेगा। तो ध्यान रखना है, बॉन्ड का मतलब यहां एक चीज को जुड़ सकता है आकर के। तो ध्यान रखना है, ये अल्केन था और ये अल्काइल समूह, ये मीथेन था। तो मीथेन में जब एक हाइड्रोजन हटा दिए तो ये मीथेन से बन गया क्या, तो बन गया अब ये मिथाइल। तो अल्काइल था तो अल्काइल से नाम आ गया मिथाइल। अब मीथेन की जगह अगर इथेन ले लें, C2H6 इथेन ले लें और इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दे, तो कॉन्सेप्ट तो वही है जैसे आ रहा है पहले से, कॉन्सेप्ट जो बना हुआ है। तो अब हटा देंगे तो C2H5 और एक बॉन्ड फ्री, यहां भी फ्री था, यहां भी फ्री है, एक हटा है हाइड्रोजन। तो इसी तरह से यहां भी है, तो ये क्या था, इथेन था, इथेन है ये अल्केन का दूसरा सदस्य। और इथेन से जब हाइड्रोजन निकाल दिए तो अब ये बन गया इथाइल। तो मीथेन था तो मिथाइल बना, इथेन था तो इथाइल बना। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई कॉन्सेप्ट में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखना है चीजों को और आप आसानी से बना सकते हैं कि कहां पर क्या दिया जा रहा है और कैसे हमको इसको याद रखना। तो मीथेन हो गया और ये इथेन हो गया। अब आगे चलें तो नेक्स्ट जो है उसका नाम है मीथेन इथेन प्रोपेन। तो प्रोपेन जो होता है C3H8 और इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें तो बन गया ये C3H7 बॉन्ड फ्री। तो ये हो गया प्रोपेन। और प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटाया तो ये बन गया प्रोपाइल। और ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है जो किसी न किसी रूप में जुड़ा होगा, चूंकि बॉन्ड फ्री है इसका। अगर यहां पर प्रोपेन के जगह ब्यूटेन ले लें, C4H10, ब्यूटेन का हमने पढ़ाया था कि सिगरेट के लाइटर में यही गैस भरा होता है ब्यूटेन, हमारे एलपीजी में यही ब्यूटेन होता है। अब इस ब्यूटेन C4H10 से एक हाइड्रोजन हटा दें तो C4H9 एक बॉन्ड फ्री। तो ये है ब्यूटेन और ब्यूटेन से जब बनता है अल्काइल समूह तो ये कहलाता है ब्यूटाइल। तो मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल और ब्यूटेन से ब्यूटाइल। अंतर इतना ही है कि सब में एक एक हाइड्रोजन कम। और इसके अलावा जो बॉन्ड फ्री है इस पर आप किसी चीज को जोड़ सकते हैं, जैसे इथेन है और इथेन के साथ क्लोरीन लगा दें तो नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। यहां प्रोपेन है तो प्रोपेन और आयोडाइड लगा दें तो प्रोपाइल आयोडाइड कहलाएगा, क्योंकि बॉन्ड फ्री है, जुड़ सकता है यहां पर कुछ भी। तो ध्यान रखना है, जैसे यहां पर जुड़ जाता है SH तो कहते हैं इथाइल मरकेप्टन है, इसी को मिलाया जाता है एलपीजी गैस में। जब मिला देते हैं तो एलपीजी में गंध महसूस होता है जब लीकेज होता है, तो यही मिला रहता है जिसके कारण वो गंध करता है। इसको इथाइल मरकेप्टन कहा जाता है। तो इसी समूह से बनाया जाता है उसको, और इसीलिए एग्जाम में ऐसे समूह के बारे में आपसे बार बार पूछा जाएगा। तो सिंपली पूछ दे कि अल्केन और अल्काइल समूह में क्या अंतर है, तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि अल्केन और अल्काइल समूह में एक हाइड्रोजन एटम का अंतर है। एक हाइड्रोजन एटम हटा देंगे तो अल्काइल बन जाएगा और एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो अल्काइल से अल्केन बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना। तो दो इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाया गया, होमोलोगस सीरीज और अल्काइल समूह। अब यहां के बाद एक छोटा सा और टॉपिक, बहुत कॉन्सेप्चुअल है लेकिन आपके लेवल में जितना जरूरी वो हम बता देते हैं। नाम है आइसोमेरिज्म। केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएस में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, घबराना नहीं है, बहुत टफ नहीं है। इसको हिंदी में समव्यवता कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म या समव्यवता क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेना है, बहुत गहराई में तो नहीं, लेकिन इतना जानना है कि एग्जाम पूछे तो
एग्जाम में पूछे तो आपसे क्वेश्चन गलत ना हो, आपको ये न लगे कि कहां से पूछ दिया। तो बिल्कुल सिंपल है, आइसोमेरिज्म हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड आपको ये चीज भी जानना है। इतना पढ़ लेंगे तो हाइड्रोकार्बन का जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। और अब आप हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन आवर के लिए तैयार रहें। आने वाले क्लास में केमिस्ट्री का क्वेश्चन आवर होगा जिसमें हाइड्रोकार्बन पूरा रिवाइज किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आइसोमेरिज्म क्या है। हिंदी में समावयवता। एक चीज ध्यान रखना है कि आइसो वर्ड जहां भी लगा रहे, आइसो ISO जहां भी लगा रहे, तो समझना क्या है कि इसमें कोई ना कोई दो गुण जो होगा, दो कैरेक्टरिस्टिक वो समान होगा। यह ध्यान रखना, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं कि आइसो वर्ड जैसा ही लिख दिया कहीं भी तो समझना कि दो चीज कोई ना कोई समान होगा यहां पर, और इसी को पकड़ना होता है। एग्जाम में पूछ देता है कि आइसोमर या आइसोमेरिज्म कहा जाता है किसको, इसी को समझना होता है। तो दो चीज है यहां पर, एक ध्यान रखना है कि दो गुण तो समान होगा। तो कौन समान होगा ये समझे, तो ध्यान दें कि कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लें हम, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, सब हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड लें कितना, तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कंपाउंड होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखना है, ये हम जो बता रहे हैं पॉइंट पर फोकस करेंगे, क्या बोला जा रहा है। तो ध्यान देना कि दो गुण समान होगा, हमने कहा आइसोमेरिज्म के अंतर्गत। और जो कहा ये किसके लिए होगा, तो यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा, तो दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको ले लेना। और जब ले लेंगे तो इन दोनों या दो से अधिक कंपाउंड में दो चीज आपको दिखेगा। एक कि वैसा दो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका अणुसूत्र समान हो। एकदम क्या रखना, हमने कहा था कि दो चीज समान होगा तो दो का गुण समान होगा। अब यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहा कि दो या दो से ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें, हाइड्रोकार्बन या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका क्या समान होना चाहिए, तो कंपल्सन है कि अणुसूत्र समान होना चाहिए। अणुसूत्र को अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहा जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, समान। पहला कंडीशन लगा हुआ। दूसरा कि जिसको ले रहे हैं आप दो या दो से अधिक का, उसका अणुसूत्र समान है। लेकिन दूसरा क्या है, तो दूसरा कंडीशन है कि संरचना सूत्र तथा गुण भिन्न होना चाहिए। यही दो चीज आपको याद रखना है, इतना ही से आपका एग्जाम में सवाल बन जाए। तो क्या क्या हो गया कि आइसोमेरिज्म दो या दो से अधिक कंपाउंड शो करते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक होंगे जो आपस में आइसोमेरिज्म ये प्रस्तुत करें। तो जो प्रस्तुत करेंगे उनमें क्या क्या होना चाहिए, तो पहला तो कि उन दोनों का अणुसूत्र समान होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें वो सिमिलर होना चाहिए। दोनों का या दो से अधिक है तो सबका, तीन है चार है, सबका समान होना चाहिए। लेकिन अंतर क्या होना चाहिए, तो अंतर होना चाहिए कि उसको जब स्ट्रक्चर लिखा जाए उसका संरचना सूत्र और तथा उसका गुण, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर, वो रासायनिक गुण और उसका भौतिक गुण क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर ऐसा दो कंपाउंड कर रहा है, दो यौगिक ऐसा गुण शो कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, तो उन दोनों को आपस में आइसोमर कहा जाएगा। वो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमर कहलाएंगे, जिसको हम लोग हिंदी में समावयव कहेंगे। तो आइसोमर या समावयव कहलाएगा। लेकिन जो केमिस्ट्री में क्रिया होती है उस घटना का नाम आइसोमेरिज्म होता है। तो आइसोमर और आइसोमेरिज्म दोनों सिमिलर चीज है, इसी को हिंदी में समावयवता कह रहे हैं। तो एक समावयव है और एक समावयवता। जो यौगिक है आपस में वो समावयव है, और ऐसा गुण जो केमिस्ट्री में देखा जाता है वो केमिस्ट्री में इस घटना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल। तो क्या क्या चीज हो गया, पूछ देगा कि आइसोमर में होता है अणुसूत्र समान होता है, अणुसूत्र भिन्न होता है, तो क्या कहेंगे, अणुसूत्र समान होता है। बिल्कुल क्लियर। पूछ देगा कि आइसोमर का संरचना सूत्र समान होता है, असमान होता है,
तो संरचना सूत्र असमान होता है। कैरेक्टर समान होता है, क्या समान होता है? तो कैरेक्टर भी असमान होता है। एक ही चीज समान होता है, अनुसूत्र। बिल्कुल क्लियर है। अब यहां ध्यान रखना कि जो ऐसा कर रहा है वो यौगिक क्या कहलाएगा? आइसोमर कहलाएगा। और ये घटना केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यही 2 पॉइंट आपको जीएस में पूछेगा तो पूछेगा और गहराई में ना जाएगा। तो ध्यान रखना कि आइसोमर का मतलब अनुसूत्र समान होना चाहिए और संरचना सूत्र और गुण अलग होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, उस एग्जांपल से आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक ही हम एग्जांपल लेंगे। एक एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रोकार्बन है, नाम है ब्यूटेन। अभी हमने पढ़ाया ब्यूटेन के बारे में, तो पूछ दे कि ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है। तो ब्यूटेन जो होता है वो C4H10 होता है। C4H10 होता। ये अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, क्या है ये? तो यहां लिखा हुआ ANE, और ANE वाला अल्केन होता है, क्योंकि अल्केन में ही ANE लगा हुआ। और अल्केन का मतलब क्या? तो अल्केन का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ये हम सब बता चुके हैं, बस यहां एग्जांपल आया तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं आइसोमेरिज्म को समझने के लिए। ये हो गया C4H10, इसका अनुसूत्र है। जो हम ये कह रहे हैं यही अनुसूत्र है। अनुसूत्र का मतलब क्या होता है? तो एक मॉलिक्यूल लिखें तो उसमें एटम के अंतर्गत, अणु के अंतर्गत एटम को शो करें। मतलब इसका ब्यूटेन का अनुसूत्र क्या होता है कि अनुसूत्र में 4 कार्बन होता है और 10 हाइड्रोजन होता है। ये एक अणु में 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन को दिखाते हैं अनुसूत्र के रूप में। जैसे मीथेन लिखना है अनुसूत्र, तो मीथेन का CH4 होता है, इथेन का C2H6 होता है। ये अनुसूत्र है, एक अणु को 2 दिखा रहा है। प्रोपेन है तो C3H8 है, ब्यूटेन है तो C4H10 है। ये सब अनुसूत्र है। ये मीथेन का, ये इथेन का, ये प्रोपेन का, ये ब्यूटेन का। और आपको यही चेक करना है कि अनुसूत्र समान है कि नहीं। तो यहां तो किसी का समान नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसलिए आपस में ये आइसोमर नहीं है। ये सब अलग अलग कंपाउंड है, क्योंकि इसका अनुसूत्र CH4 है, इसका C2H6 है, इसका C3H8 और इसका C4H10 है। तो जब अनुसूत्र भिन्न हो गया तो आइसोमर तो होगा नहीं। आइसोमर के लिए कंडीशन लगा हुआ कि अनुसूत्र क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब इसी को यहां समझना। अब यहां ध्यान दे कि ब्यूटेन को लिखें तो अनुसूत्र तो हो गया ब्यूटेन का C4H10, लेकिन संरचना सूत्र और गुण अलग अलग होना चाहिए। तो संरचना सूत्र लिखें, देखते हैं कैसे कैसे लिखा जा सकता है। तो ब्यूटेन लिखने का तरीका क्या है कि ऐसे लिखना होता है। यही ब्यूटेन है, आपने ऐसे लिखा था C4H10, तो ये अनुसूत्र हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये जब ऐसे लिखा तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 3 10 कार्बन, यही ब्यूटेन है। और ये जब ये लिखा आपने तो ये इसका क्या है? संरचना सूत्र है, यही इसका स्ट्रक्चर है। ऐसे आपको दिखाना होता है। तो ये अनुसूत्र हो गया C4H10, और ऐसे दिखा दिए तो है तो C4H10 ही, लेकिन ऐसे जब दिखा दिए तो ये हो गया संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो एक तो ब्यूटेन ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। C4H10 यहां भी है C4H10, लेकिन एक ब्यूटेन आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3, यहां H2 को हटा देते हैं और यहां एक CH3 लगा देते हैं। एक संरचना ये हो गया, एक संरचना ये हो गया। यहां भी वही है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, C4 3 हाइड्रोजन, 1 4 हाइड्रोजन, 3 7 हाइड्रोजन, 3 10 हाइड्रोजन। तो ये भी वही है C4H10, ये भी ब्यूटेन है। लेकिन यहां क्या है? सीधा चेन स्ट्रक्चर में। यहां क्या है? शाखा निकला हुआ है। तो ये शाखा जब निकल गया तो ये ब्यूटेन में, ये ब्यूटेन में अंतर आ गया। तो ये दोनों ब्यूटेन जो है आपस में क्या है? आइसोमर है। क्यों? क्योंकि इसका अनुसूत्र तो समान है दोनों का, C4H10, लेकिन संरचना सूत्र क्या है? इसका ऐसे और इसका ऐसे, ये डिफरेंट है। और इसलिए दोनों में क्या हो गया? आइसोमर हो गया। और यही घटना केमिस्ट्री में जो शो होता है, इसको एक प्रोसेस के रूप में आइसोमेरिज्म कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यहां नाम बदल गया। जब ऐसे लिखेंगे तो ये कहलाएगा नॉर्मल ब्यूटेन।
ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। और जब ऐसे लिख देगा तो ये कहलाएगा आइसोब्यूटेन। और यही दोनों हमारे एलपीजी में रहता है। एलपीजी गैस जो यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें यही दोनों स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद रहता है, कुछ नॉर्मल ब्यूटेन और कुछ आइसोब्यूटेन। तो नॉर्मल का मतलब क्या समझना है, तो नॉर्मल का मतलब समझना है कि ये जो होगा वो स्ट्रेट चेन होगा, स्ट्रेट चेन होगा, एकदम सीधा श्रृंखला होगा। जबकि ये जो होगा ये ब्रांच चेन होगा। ब्रांच चेन मतलब शाखानुमा श्रृंखला होगा। तो आपसे पूछ देगा कि कोई भी हाइड्रोकार्बन जब स्ट्रेट चेन में होता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है क्या, तो उस हाइड्रोकार्बन में नॉर्मल वर्ड लगा रहता है। तो नॉर्मल था क्यों, क्योंकि स्ट्रेट चेन में। यहां आइसो हो गया, और आइसो में ध्यान रखना है कि आइसो का कंडीशन क्या है कि आइसो जब कोई कंपाउंड है तो पहला कार्बन को छोड़कर दूसरा कार्बन पर एक ग्रुप जुड़ा रहेगा जिसको मिथाइल कहेंगे। अभी हमने कहा था मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दे तो मिथाइल बन जाता, तो यही मिथाइल है। CH4 था तो मीथेन था, एक हट गया CH3 है तो मिथाइल। तो ये क्या हो गया कि आइसो में 1 2 3 हमने नोमेनक्लेचर पढ़ाया था आपको कि नाम कैसे लिखते हैं। तो यहां क्या है, पहला को छोड़कर दूसरा पर ये मिथाइल है। इधर से भी देंगे नंबरिंग तो 1 2 3, पहला को छोड़कर दूसरा पर ही। तो ये है आइसो और ये नॉर्मल, और ये दोनों मिलता है तो हमारे लिए एलपीजी गैस का निर्माण किया जाता है, जो हम घरेलू ईंधन के रूप में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब कंफ्यूजन नहीं करना, रटना नहीं है कि नॉर्मल और आइसो क्या होता है। अक्सर लोग रट लेते हैं कि एलपीजी में नॉर्मल ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन होता है। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन है क्या आपस में, तो आपस में आइसोमर है। और ये घटना आइसोमेरिज्म, तो पूछ देगा कि नॉर्मल ब्यूटेन किसको कहते हैं, तो वैसा ब्यूटेन जो स्ट्रेट चेन में हो, सीधा चेन हो, और आइसो ब्यूटेन जिसमें ब्रांच चेन हो, एक कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन पर क्या हो, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो। अब यहां पूछ दे एक सिंपल सवाल कि पेंटेन का कितना आइसोमर होगा, पेंटेन का आइसोमर की संख्या बताएं। अभी हमको ब्यूटेन का आपको बताया हमने कि ब्यूटेन का आइसोमर कितना होता है, हमने बताया। और यहां पर आपको पेंटेन का पूछा गया, तो ब्यूटेन को अभी हमने लिखा एक ये CH3 CH2 CH2 CH3, एक ये ब्यूटेन है, और एक ब्यूटेन हमने लिखा ऐसे CH3 CH CH3 और यहां CH3, ये भी ब्यूटेन है। ये नॉर्मल वाला ब्यूटेन है और ये आइसो वाला ब्यूटेन है। ये हमने आपको समझाया। अब इसके अलावा आप ब्यूटेन नहीं लिख सकते हैं किसी और तरीके से, कोई प्रोसेस नहीं कि इसके अलावा भी कोई तरीका से लिखा जा सकता। अगर कोई चाहे कि ये दोनों के अलावा किसी और रूप से हम लिख दें ब्यूटेन, तो नहीं लिखाएगा, कोई प्रक्रिया ही नहीं। अर्थात ब्यूटेन का 2 ही आइसोमर होता है। पूछ देगा ब्यूटेन का कितना आइसोमर, तो एक नॉर्मल और एक आइसो, 2 ही होता, तीसरा होता ही नहीं, क्योंकि तीसरा लिखा ही नहीं जा सकता। लेकिन पेंटेन का पूछ दे तो पेंटेन का हमने सूत्र बताया था आपको, C5H12, ये पेंटेन, C5H12 पेंटेन। तो ये अनुसूत्र हो गया पेंटेन का, ये पेंटेन का क्या हो गया, अनुसूत्र हो गया। अब इसको आपको लिखना है, अनुसूत्र तो समान होता है और संरचना सूत्र अलग होता है। पेंटेन लिखें तो कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो एक तो सीधा स्ट्रेट चेन तो रहेगा ही, CH3 CH2 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 और CH3, ये पेंटेन है। वही जो लिखा हुआ सूत्र है, 5 कार्बन 1 2 3 4 5 और 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12 हाइड्रोजन। तो ये पेंटेन को ही ऐसे लिखा गया। तो हमने कहा था स्ट्रेट होता है तो कहते हैं ये नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल वर्ड आता है जब स्ट्रेट होता है। वहां 4 था तो ब्यूटेन है, यहां 5 कार्बन है तो पेंटेन, नॉर्मल ही है। अब इसको और लिखना है दूसरे रूप में, तो दूसरा तरीका है लिखने का ऐसे कि ऐसे लिख दें, CH3 CH2 CH2 CH3 और यहां CH3 लगा दें, तो ये भी पेंटेन ही है। 4 कार्बन और एक 5 कार्बन, 3 2 5 1 6 3 9 3 12 हाइड्रोजन। तो C5H12 ये भी है, C5H12 ये भी है। अनुसूत्र समान हो गया तो क्या होगा, आइसोमर हो गया। ये भी क्या है, C5H12
और ये भी वही है C5H12 और इसलिए हमने कहा था कि अणुसूत्र समान होना चाहिए तभी आइसोमर होगा। तो हमने कहा था ऐसे होता है तो नॉर्मल और ऐसे होता है तो आइसो। तो ये हो गया आइसोपेंटेन, ये हो गया आइसोपेंटेन। वहां नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, या नॉर्मल पेंटेन आइसोपेंटेन। लेकिन इसके अलावा भी इसको लिखा जा सकता है एक और फॉर्मेट में, ऐसे लिख दें CH3 CH3 ऐसे, और इधर लगा दें CH3 और इधर लगा दें CH3, तो ये भी वही है C5H12 है कि नहीं। तो गिने 1 2 3 4 5 कार्बन और सभी पर 3 हाइड्रोजन है, 3 6 9 3 12। अणुसूत्र समान है जो सबका है, ये इसका भी इसका भी इसका भी। लेकिन देखना इसका स्ट्रक्चर सीधा, इसमें एक ब्रांच, इसमें तो 3 ब्रांच है। तो ऐसे होगा तो नॉर्मल, ऐसे हो गया तो आइसो, और ऐसे हो गया तो नियो। तो ऐसे वाला को कहते हैं नियो पेंटेन। तो ब्यूटेन में नियो नहीं बन सकता है क्योंकि उसमें संरचना लिखा ही नहीं जाएगा। यहां 5 कार्बन था इसलिए ऐसा लिख पाए और ऐसा संरचना होता है, इसलिए यहां पर कितना तरह से लिख दिया, 1 तरह से, 2 तरह से, 3 तरह से। इसलिए पेंटेन का आइसोमर की संख्या पूछ दे तो आइसोमर जो पेंटेन का होगा वो 3 होगा। तो ब्यूटेन का 2 आइसोमर और पेंटेन का 3 आइसोमर। इससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाए, समान जनरल कंपटीशन, इससे आगे पढ़ेंगे तो फिर इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो उतना जानना नहीं है। यही हमने बहुत आगे तक पढ़ा दिया। आपसे इतना ही पूछा जाता है कि आइसोमर किसको कहते हैं, तो कहेंगे अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र अलग हो, गुण अलग हो, तो कहेंगे क्या है वो, आइसोमर है। तो यही था हाइड्रोकार्बन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको याद रखना है। और सभी टॉपिक एग्जाम के लिए एकदम हॉट टॉपिक के रूप में केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। पिछली बार भी पूछा गया था बिहार दरोगा में, आगे भी पूछा जाए। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में क्वेश्चन आवर के अंतर्गत। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बोलिए एक बार सब मिलकर जय हो मैया की।